अंधेरी चल चुकी है। हजरत मुफ्ती साहब ने ऐनक लगाई हुई है। सर ऐनक वाला नहीं मौसम जी। तो ये ऐनक बता दीजिए आप, ये क्या बात है? ये अंधेरा कर चुके हैं बादल इस वक्त, बारिश हल्की हल्की लग चुकी है। ये सनरूफ देखिए, ऊपर हल्की हल्की बारिश आ रही है। साइडों पर जो है ना वो भी आपको घर नज़र आ रहे हैं। और बारिश का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत बन चुका है। बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गाड़ी के अंदर एसी में बैठ कर हमें ये फील हो रहा है कि यहाँ हम मरी में आए बैठे हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जी तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ हो रही है। दोनों तरफ जो है यहाँ पर दरिया है और इस वक्त बारिश इतनी स्पीड में है। जी तो यहाँ पर मेरे गाइस कहने पर भी एतराज़ होता है। ये लोग कहते हैं आप इतनी ज़ोर से, गाइस कहते हैं कि जो गाइस हैं उनका तरा निकल जाता है। तो अगर आपका तरा निकलता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारा तरा निकला है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी के वाइपर कितनी स्पीड में, गाड़ी से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी के वाइपर हरकत कर रहे हैं। 120 की स्पीड है इनकी अभी इस वक्त। ये सनरूफ देखें आप ऊपर से। और इस वक्त जो साइडों पर हमारी जगह है वो है दरिया का इलाका। अगर बारिश थोड़ी भी आहिस्ता होती तो हम यहाँ बाहर निकल कर रुकते और आपको मैं यहाँ पर दिखाता। दरिया है दोनों तरफ यहाँ पर और बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। मौसम तो बहुत प्यारा हो गया है, लेकिन ये है कि दरिया देखना आपको नसीब नहीं होगा। आपको दरिया देखने यहाँ पे ख़ुद आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर सकूँगा, इसलिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर। अगर बारिश ज़्यादा तेज़ ना होती तो दरिया के किनारे पर मछली वाले बैठे होते हैं। दरिया से मछली पकड़ कर फ्रेश वो हमें जो है वो बनाकर तल कर खिलाते हैं। ये देखें पानी, देखें कितना शदीद पानी है यहाँ पर और शदीद तरीन हो चुका है इस वक्त। तो जो है बड़ा पानी लगना है, फसलों को पानी लगने वाला है, क्योंकि मुंजी भी लगी हुई है इस वक्त। और मुंजी के मौसम में पानी और बारिश का होना बड़ा खुशकुन है। लेकिन एक मसला ये भी है कि जनूबी पंजाब की जो सड़कें हैं वो अक्सर सड़कें कच्ची हैं और कच्ची सड़कें जो हैं वो फिर तालाब का मंजर पेश करती हैं और वहाँ पर ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। जी तो जियो न्यूज़ पाकिस्तान। इस वक्त जो बारिश है उसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। एक इलाका था ख़ास जो हमने क्रॉस किया है तो बारिश स्लो हो गई है। और अभी मैंने शीशा खोला है तो बारिश जो थोड़ी बहुत लगी है वो हल्की हल्की जो है ना उसकी बारिश अंदर आ रही है। तो अभी जो है आप साइड पर देखें कितना ये खूबसूरत इलाका है और बहुत प्यारा है। और आसपास जो है ये मछली के यहाँ पर ढाबे हैं। तो यहाँ पर जो मछली होती है ये पता नहीं कौन से, वाह जितनी की बारिश हो रही है हो सकता है मच्छी ज़िंदा भी हो जाए। गाइस फाइनली यहाँ से अभी फ्यूल कराना है, गाड़ी में डलवाना है। टैंक खुल चुका है, टैंकी फुल कर दो। तो आते हुए एक टैंकी फुल करवाई थी, तकरीबन 7,500 की हुई थी। और अभी शोर कोट में हम पहुँचे हैं तो यहाँ आके सिर्फ 1 साल रह गए हैं। हाँ कितना फुल? 280 रुपये रेट है, फिर 235 आ रही है 40 भाई कह रहे 2000 का डाले 2000 का पा दो। तो गाइस यहाँ पर जो है यहाँ पर रेट जो है 235 रुपये लीटर दे रहे हैं ये। बाकी जगहों पर 231 है। 2000 का हम फ्यूल करवाएंगे यहाँ से, उसके बाद आगे जाएंगे। जी तो गाइस इस वक्त हम माई बाप रोज़ा पर पहुँच चुके हैं। यहाँ उतरे हैं अभी यहाँ पर और अभी जो है जाना है हमने माई बाप रोज़ा की तरफ। यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। ये फूलों वाला भैया है। 100 दे 2 पैटक, 100 दे 2 पैटक, 100 दे 2 पैटक बेच रहे जी। अगर तुम ले लो असी नहीं लैने, सानू लोड़ ही नहीं फुलों की। चलो जी चलो, 100 दे 2 पैटक, 100 खा दो, 100 खा दो। ऐसी आवाज़ लगाओ, 100 खा दो, 100 खा दो। बोलो हाँ अलैसा जी। तो गाइस इस वक्त हम लोग जा रहे हैं माई बाप रोज़े की तरफ। जी तो गाइस ये होटल है और ये अलम लगे हुए हैं यहाँ। ये 100 रुपये का टोकन दे दिया। ये 100 रुपये 100 रुपये का टोकन है। उसने हमें इतना प्रोटोकॉल दिया है, हमने कहा फ्री पार्किंग लगवा रहा है हमारी, तो उसने ये 100 रुपये का पूरा टोकन दिता है सानू।
हमने तो कहा कि फ्री की पार्किंग हो गई है जी। तो गाइस सानू लग गया पच्चा, असी पता नहीं सानू कि गड्डी अगे भी आ सकती है, गाड़ी आगे आ सकती है। ये दरवेश है कड़ियां वाली सरकार, तो ये दस रहा है कि गाड़ी आगे भी आ सकती है, यानी तोड़ गड्डी वहदी पाई है हासू, इस तरह की बात कर रहा है वो। तो गाड़ी तोड़ भी चली जाती है, लेकिन बस हमने कहा चले थोड़ी बहुत चहलकदमी हो जाएगी। तो हमारी इस जो टीम के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव से भी अगर कह लें आप प्रोएक्टिव शख्सियत हैं तो वो हाजी अब्बास साहब हैं। रात को जब हम 2 बजे पहुँचे वहाँ दरबार पे, हम सारों का तो जो है ना नींद से बुरा हाल था, लेकिन हाजी साहब जनाब उस वक्त भी छलांगे लगा रहे थे और पूरी एक्टिव अपनी पोजीशन के अंदर थे। और इन्होंने जनाब खूब उस वक्त इशा की नमाज़ पूरे एक्टिव अंदाज में पढ़ी, ऐसी सोतियाँ पढ़ी जी। तो गाइस ये पार्किंग है अंदर ज़बरदस्त किस्म की, हमें भुलेखा लगा है। तो आप जब आएँ तो आप इस तरह मत करना, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पार्किंग आगे भी आपको मिल जाती है। साबर भाई की बनया फिर 100 रुपया दिता जे? बस दे दांगे, कोई गल नहीं। बेचारा एक ही गड्डी लगी है, दिहाड़ी झोने उन्हें सो ही लेना। उसकी एक गाड़ी लगी है। ए देखो जी, ये जी माई बाप दरबार शरीफ के जो है ना इंट्रेंस, हाँ जी, हज़रत सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिदैन करीमैन के दरबार की तरफ हम आ चुके हैं। तो इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास दुकानें हैं। ये कुल्फ़ी वाला भी है, यहाँ देख लो A1 कुल्फ़ी, और ये चादरें चुदरें भी हैं। यहाँ पर ख़वातीनो हज़रात भी आए हुए हैं, और पता नहीं यहाँ पर तस्वीर बनाना मना है या जायज़ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ और अंदर से आपको सारा हाल दिखाएंगे। तो सारा पढ़ लेते हैं हाल हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर बच्चियाँ रोला पाए हैं, एक कहना मैं गुफी लैनी, दूजा कहना मैं लैनी है, तीजा कहना मैं लैनी है। तो इस वक्त जो है अभी हम वज़ू करेंगे यहाँ पर, वज़ू करने के बाद हम दरबार पे हाज़री देंगे। फिर इतने मसीते ही 2 नफल पढ़ाएंगे, बल्कि 2 फ़र्ज़ पढ़ाएंगे जी ज़ोर दी नमाज है वो अदा करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। जूती ले आओ जी, जूती लेकर क्या आओ जी, जूती ले के आओ, जूता लेकर आ जाए। तो अभी बस यहाँ वज़ू करेंगे इंशाल्लाह, फिर निकलेंगे। और 2 जो है हम यहाँ पर ये वॉशरूम्स बने हैं यहाँ, और इसके अलावा ये यहाँ पर टूटियाँ बनी हैं जी। तो गाइस ये दरबार शरीफ के साथ जो है छोटी सी एक मार्केट है, यहाँ पर आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, मिस्री वगैरह। यहाँ पर इसकी जो मशहूर सौगात है वो मिस्री है, तो ये धागे वाली मिस्री यहाँ पर मिलती है। और इसके अलावा मखाने यहाँ के बड़े मशहूर होते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर हर दरबार पे तकरीबन आपको ये वंगे शंगे मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं आप कि भाई वंगे ले रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लॉकेट्स वगैरह, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा ये मखाने हैं और ये मिस्री वगैरह मिलती है यहाँ की जो सौगात है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए होते हैं और दरबार शरीफ हाज़िरी देते हैं। अभी बस हम भी जाएंगे उसी तरफ, पर हम जो है ना सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पर मिस्री, और हमें मिस्री चाहिए, वो भी ढेर सारी, थोड़ी बहुत नहीं चाहिए। तो अभी हम होल सेल डील मारेंगे मिस्री वाले के साथ जी। तो गाइस ये ओरिजिनल धागे वाली जो मिस्री है, इसकी निशानी इसमें धागा होता है, और ये बहुत मीठी होती है, ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इस तरह के जो कड़े हैं पहले वो गोल आते थे, अब वो नायाब हो चुके हैं। जब वो गोल कड़े आते थे तो मैं लेके जाता था, लेकिन अब ये फजूल हैं, ये कड़े अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा अंगूठियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है सब, ये देख सकते हैं आप। बाकी हमने मिस्री लेनी थी, हम वो ले चुके हैं, और अभी हम यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे, दरबार शरीफ की तरफ हाज़िरी देंगे, और फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ के नज़ारे करवाएँगे। इस तरह की कंगन यहाँ पर मौजूद हैं, ये कहते हैं चांदी के हैं, लेकिन ये चांदी के होते नहीं हैं। ये कंगन वैसे पहनने नहीं चाहिए जी। तो व्यूअर्स इस तरह के मल्टी कलर धागे भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। इन धागों को जो बांधना है वो भी जो है जी। तो गाइस जो मेरे दोस्त साथ होते हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं तुम ये जो जी तो गाइस कहते हो ये क्यों कहते हो। तो उनको ये नहीं पता कि ये जो मेरा जी तो गाइस है एक दिन ज़रूर मशहूर होगा। ये मेरा डायलॉग जो है इसको लोग मीम्स के तौर पर यूज़ करेंगे, और बहुत सारे मामलात इससे किया करेंगे जी। तो गाइस जी तो व्यूअर्स ये जो धागा है, आंटी दिखाना जरा, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये, इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। ये 20 रुपये का एक मिल रहा है यहाँ पर। तो ये दरबारों के बाहर जो ये टीए वगैरह लगे होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। यहाँ पर बहुत महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, आपको मैं रेट का आइडिया दिलवा चुका हूँ। मासी जी ने एक ले आवे तो 20 रुपये का एक लभ्या था जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भाई ने धागा बांधा है, ये देखें, ये इस बम्बू के साथ धागे ही बांधे हुए हैं।
अब पता नहीं ये कौन सी मुराद लेकर आए थे, कौन सी मन्नत इन भाई ने मांगी हुई थी यहाँ पे। साबिर भाई उधर है दूसरी शादी करानी चाहिए, दूसरी शादी नहीं मैं बम्बू का धागा बनो दूसरी शादी हो जाएगी। वो कह रहे देखते ही राजी आ, दूसरी नहीं करानी, ये बम्बू के साथ आप धागा बांधें जी तो आपकी शादी हो जाती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और धागे यहाँ पर आपको वाफर मिल जाते हैं, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, और ये आपको मल्टी कलर मिल जाते हैं, ये यहाँ से लेके आप बम्बू के साथ बांधें आपकी दूसरी शादी हो जाती है जी। तो हाजी साहब ने इस वक्त यहाँ पे मिस्री ले ली है, वो भाई ने ड्रम खोले हुए हैं, कोई मिस्री मिल नहीं रही। ये बाबा जी बता रहे हैं टोटे टोटे कर देंगे, बल्कि नहीं इतने की हो रहा है जी। तो इस वक्त मुझे भूख लग चुकी है, मैंने मिस्री की एक डली खाई थी, तो बस रास्ते में कोई ढाबा आएगा तो वहाँ से हम कोई दाल दलिया करेंगे। और ढाबे की जो रोटी होती है जनूबी पंजाब की तरफ बहुत मज़ेदार होती है, ऑर्गेनिक उसका टेस्ट आ रहा होता है, आग पर वो बनाते हैं जी। तो गाइस मैं अभी अंदर जा रहा हूँ दरबार के अंदर, बड़ी सख्ती यहाँ वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत। तो बस यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं, ये है ऑफिस, गो वालों का पेट्रोल पम्प है। अभी हमने ये ऑर्डर किया है, ये एक डील है, ये नीचे जो है ये वाली, ये 4 जिंगर ते एक जनाब पिज़्ज़ा। तो अभी जो है हम यहाँ पे ये बैठ के खाएँगे। साबर भाई मिल नहीं रहे, वो गुम हो चुके हैं, उनको मैं ढूंढ के आता हूँ कि वो किधर चले गए हैं। मिल गए लब गए जे साबर साहब गड्डी चले की कह रहे हैं, वो पट हड़िया काट दिया। वो मेरे ख्याल से वॉशरूम में हैं, कहीं फंस चुके हैं मेरे ख्याल से, या फिर किसी और तरफ वो गए हुए हैं जहाँ का हमें नहीं इल्म है और ना ही हमें वो बताना चाहते हैं जी। तो गाइस फाइनली साबिर भाई हमें मिल चुके हैं, ये गुम गए थे नमाज का भी टाइम नहीं हुआ, 5 बजे की 10 मिनट में दाखिल होगा। तो ये भाई हैं, ये वाइपर लगा रहे हैं, ये चाचा ये सिक्योरिटी कर रहे हैं, और ये साबिर भाई मिल चुके हैं। आओ जी टुरो, चलिए आपको ढूंढ ढूंढ के हम लोग वो हो गए हैं। आ गए जी आ गए जी, आए जी अंदर जाकर आए हैं, टेबल मालते हैं अपना, और किसी टेबल पर 4 कुर्सियाँ लगाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, हो गया चेक करें, यहाँ बैठे थे ब्रदर, वहाँ चले डोंट माइंड प्लीज़, बैठे नहीं व्लॉग बना रहे हैं। देखो ये यहाँ पे बैठ चुके हैं हम, अभी जो है ना बर्गर ऑर्डर किया हमने, डील आती है तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। तो गाइस इंतज़ार कर करके साबर भाई का जो है वो अपना जिंगर बर्गर बन चुका है इस वक्त, और बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हाजी साहब भी इसी वेट में हैं कि वो जिंगर बर्गर खाएंगे, लेकिन सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही, और मुफ्ती साहब जो हैं वो भी मोबाइल में मगन हैं ताकि उनको भूख जो है वो कम महसूस हो और मामला ठीक हो सकें। तो देखते हैं ऑर्डर कब तक आता है, अभी तो 4 से 5 मिनट हैं जी। तो गाइस जिन घड़ियों का इंतज़ार था वो आ गई है, जिंगर बर्गर आ गए हैं, शिकायत हो गई आ चुके हैं। तो ये दोस्त हैं वो मेरे गाइस कहने पे हंसते हैं, इनको मैं बता चुका हूँ कि गाइस जो है एक दिन ट्रेंड बन जाएगा और ये बहुत मशहूर होने वाला है। तो ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा ते स्प्राइट आ गई नाल, हुण असीं खा लीए तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना सानूं जी। तो व्यूअर्स फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखें आप इम्तियाज़ मॉल है यहाँ, ये मैं इसका व्यू दिखवाता हूँ आपको, ये देखें इम्तियाज़ सुपर मार्केट है यहाँ पर सियालकोट में, और यहाँ पर आपको हर चीज़ एक छत के नीचे मिल जाती है, और इसके करीब जो है एक शादी हाल भी है दीवाने ख़ास। तो अभी सूरत हाल ये है कि हम वापस आ चुके हैं और गुज़िश्ता 7 दिनों से सफ़र ही जारी है और सफ़र ने बहुत ज़्यादा थका दिया हुआ है। तो आज जो है रात को स्टे किया जाएगा और नींद पूरी की जाएगी और अपनी थकावट पूरी की जाएगी। उसके बाद कल फिर इंशाल्लाह सरगोदे का सफ़र होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।